बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ जिला में ईद उल अजहा अकीदो एहतराम के साथ मनाने, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने का फैसला किया गया। इसी सिलसिले में आज एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें DSP सांगड़ लोंग खान शर, म्यूनिसिपल टाउन कमेटी चेयरमैन, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जमशेद खान समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम चेयरमैन ने अपने किए गए और ईद के दौरान सफाई सुथराई के मुरत्तिब दिए गए प्लान से आगाह किया। DSP लोंग खान ने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम मुकम्मल हैं। 1424 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूल किए जाएंगे और कुर्बानी की खालों के हवाले से महकमा दाखिले की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ से बताएं, जहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में की अदायगियों में करप्शन अरूज पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नजमा रहीम से। नजमा रहीम, आगाह कीजिएगा। के प्रोग्राम में बेज़ब्तियां, करप्शन और कमीशन एजेंट मुतहर्रिक। हर औरत 1000 रुपए अगर नहीं देगी तो इसको सारा दिन इंतजार करवा कर वापस भेज दिया जाता है। कमीशन एजेंट अपने मोहल्ले की औरतों को जमा करके लाता है और इनसे फीस 1000 वसूल करता है। मुस्तहिकीन को ये बात कहकर डराया जाता है कि अगर इस बात का किसी को बताया तो इसके पैसे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिस वजह से मुस्तहिकीन खामोश रहती हैं। इनमें से कुछ खवातीन ने NN24 न्यूज़ को बताया कि हमसे 1000 कटौती की जाती है, इसके बाद रकम दी जाती है। अंदर बैठा एक एहलकार इनसे वीडियो में ये कहलवाता है कि आपको पैसे पूरे मिल गए हैं, जबकि बार एजेंट को समझा दिया जाता है कि 1000 कटौती करनी है। गरीब आवाम की वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि वो इस मामले का नोटिस लें और इस करप्शन कमीशन एजेंट सिस्टम को ख़त्म किया जाए। हमारी वज़ीर आला से ये भी दरख्वास्त है कि हमारी लेडी रिपोर्टर जो एक सहाफ़ी हैं, इस खबर के बाद हक और सच लाने पर माफिया की तरफ से इनकी जान को भी खतरा है। हुकूमत सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जी लियाकतपुर से बताएं, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। 15 साल लड़का जाँ बहक हो गया। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तार बस की जद में आकर 15 साल लड़का जाँ बहक। लियाकतपुर के इलाके फरीशा मोड़ पर एक अलमनाक हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने सड़क अबूर करते हुए 15 साल नौजवान को कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त दिलशाद वल अब्दुस्तार के नाम से हुई। मकामी जराये के मुताबिक बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और ड्राइवर ने लड़के को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी मौके पर पहुंची और नौजवान की लाश को तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाकये के बाद इलाके में शदीद गमों और अफसोस की फिजा छा गई। शाही मुगल से बताएं, जहां पर नहर में नहाते हुए एक नौजवान डूब गया और दूसरे को जिंदा निकाल लिया गया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक नहर घमन कलाम पुल पर नहर में नहाते हुए एक नौजवान डूब गया, दूसरा जिंदा निकाल लिया। नौजवान साथियों के हमरा घमन कलाम नहर पुल पर आए थे और एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त 21 साल आसमान के नाम से हुई। रावलपिंडी से बताएं, जहां पर महकमा सुई गैस की नाहली अरूज पर पहुंच गई। सईद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सुई गैस की नाहली गिरजा रोड खंडरात में तब्दील, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी के गुंजाराबाद इलाके गिरजा रोड एक नुमाइंदा वफद ने सोशल वेलफेयर एक्शन कमेटी गिरजा रोड की प्लेटफॉर्म से चौधरी वकास हनीफ की क़यादत में NN24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 माह कबले महकमा सुई गैस ने पाइपलाइन डालने के लिए मेन गिरजा रोड पर खुदाई की गई, मगर इंतहाई अरसा गुजरने के बावजूद खुदाइयों को बंद करके भराई नहीं की गई, जिसके बायस इस इलाके को लोग सख्त अजियत का शिकार है। दूसरी ओर खास बात यह है कि दर्जनों देहात और कस्बात को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलाने वाली ये मेन रोड नाजायज तजावुजात की वजह से इंतहाई तंग हो चुकी है। नुमाइंदा वफद ने नाजायज तजावुजात को खत्म करवा कर रोड को वसी किया जाए। उन्होंने NN24 न्यूज चैनल के तवासुल से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि नाजायज तजावुजात को खत्म करवा कर मंजूर शुदा मंसूबे के मुताबिक 120 फुट चौड़ाई के मुताबिक तामीर किया जाए। एबटाबाद से बताएं, जहां पर ADA लोकल गवर्नमेंट को अपने इस्तीफे दे दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर अवान से। तनवीर अवान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल। एबटाबाद विलेज कौंसल बगनौतर के 5 मेंबरान जो थे, उन्होंने चेयरमैन के यकतरफा फैसलों और मेंबरान को दीवार के साथ लगाने की वजह से ADA लोकल गवर्नमेंट को अपने इस्तीफे दे दिए हैं। मेंबरान का कहना था कि चेयरमैन विलेज कौंसल शराज खान ने 50 लाख से जायद के जो फंड हैं
वो गवर्नमेंट से वसूल किए हैं, जिस पे उन्होंने मेंबरान से कोई मशावरत नहीं की, ना ही कोई उसमें तामीराती काम करवाए हैं, ना ही कोई किसी दूसरे मेंबर को उसका हक दिया है कि वो कोई फलाही काम करवा सके। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमने चेयरमैन की वजह से पीटीआई को वोट दिया था और आइंदा आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन और पीटीआई को वोट नहीं देंगे। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही हैं। उनका मजीद ये कहना था कि चेयरमैन जो हैं वो अपनी मनमानी और अपनी ही मर्जी करते हैं, वो किसी मुंतखब मेंबर को या यूनियन काउंसिल के किसी मेंबर को फैसला लेते वक्त साथ नहीं रखते और ना ही उन्हें कुछ चीज का इल्म होता है। जी सैदपुर से बताएं, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। मोहम्मद नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पिंड दादर खान के इलाके कमर स्टॉप के मकाम पर ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक हादसे में खातून जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी शख्स को और डेड बॉडी को THQ अस्पताल पिंड दादर खान मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाली खातून का नाम सफूर अख्तर जोजा जमत खान उमर, जबकि जख्मी होने वाले शख्स का नाम मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद रमजान है। दीना से बताएं कि दरिया जेल में नहाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, दरिया जेहलम में नहाने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरिया जेहलम में नहाने पर पाबंदी आयत की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में रईस खान, रुस्तम मोहम्मद और मोहम्मद ज़ीशान शामिल हैं, जिन्हें पुलिस थाना चौकी जेहलम ने मौका पर गिरफ्तार कर लिया। दरिया जेहलम और स्मॉल डैम में नहाने के दौरान मुतअद्दिदा अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। सिर्फ गुज़श्ता 2 माह के दौरान दरिया जेहलम और स्मॉल डैम में नहाते हुए 17 साल लड़की समेत 10 के करीब नौजवान जान की बाजी हार चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरियाओं, नहरों और दीगर आबी ज़खायर में नहाने और अबूर करने पर दफ़ा 144 के तहत मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। इंतज़ामिया के मुताबिक यह फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। स्मॉल डैमों, नहरों में नहाने से बाज रखें। बसूरत वालिदैन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी अब आपको बताएं कि रायवन बेनजीर इनका स्पोर्ट प्रोग्राम पर खवातीन को मुश्किलात का सामना है। रायवन बेनजीर इनका स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत हालिया किस्त के इजरा के साथ ही एक बार फिर मुस्तकीन को मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शदीद तपश में खवातीन जलीलो ख्वार, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इजरा के मुताबिक एडवाइजर अमला कई घंटों से अपनी नशीतों से गायब। कई इलाकों से शिकायत मसूल हो रही है की फ्रेंचाइज मालिकान किस्तों में गैर कानूनी तौर पर कटौतियाँ कर रहे हैं। मुझसे खवातीन जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है अपनी मुकम्मल रकम हासिल नहीं कर पा रहे, जबकि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि मुझसे को इनका मुकम्मल हल किया जाए। कई बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद हाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिससे अंदाजा होता है कि मुतलका इदारा भी गफलत या मिली भगत का शिकार है। तो दूसरी शदीद सूरज की तपश और पीने के लिए ठंडे पानी की कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं। अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया कि बेनजीर इनका स्पोर्ट प्रोग्राम वाली बेनिफिशरी के लिए मुतबादला जगह फराहम की जाए और ज्यादा अमला और एडवाइजर दरकार की जाए ताकि गर्मी की शदीद शिद्दत से कोई बड़ा सानिया ना हो सके। दीना से बताएं, जहां पर डीपी की हिदायत पर एसएच और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DPO जेहलम तारिक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना डमेली और टीम की अहम कार्रवाई। कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुलजम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। थाना डुमेली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजम मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम से आला कत्ल पिस्टल 30 बोर बिमा एमुनेशन बरामद कर ली गई। मुलजम को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम तारिक अजीज संधू का कहना है संगीन नौयत के मुकदमा में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। जी बैरकी से बताएं, जहां पर सवेरा नामी खातून ने प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक सवेरा नामी खातून ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने शोहर सिकंदर अली के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए। सवेरा का कहना था कि उनके शोहर उनके साथ न सिर्फ ज्यादती करते थे बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। सवेरा ने मीडिया नुमाइंदान को बताया कि वो काफी अरसे से घरेलू तशद्दुद का शिकार थी और आज उन्होंने हिम्मत करके अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला किया। उनका कहना था कि वो इंसाफ की तलबगार है और मुतल्लिका इदारों से अपील करती हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सवेरा का मजीद कहना था कि वो कई बार खामोश
कोशिश रही ताकि घर बसा रहे, मगर हालात रोज ब रोज बदतर होते गए, जिसके बाद उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। ये वाकया सामने आने के बाद सोशल मीडिया और मकामी सतह पर भी इस मामले पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहे हैं और खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने वाकये की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी किया। नारंग मंडी से बताएं, जहां पर मैडम बुशरा नफीसा ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेशन ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी नारंग मंडी बुशरा नफीसा का मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर का दौरा, इम्तिहानी मरकज में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग की। इम्तिहानात की मजमूई सूरत-ए-हाल पर इज़हार इत्मीनान, स्टूडेंट्स को पुरसकून माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। रेगुलेशन ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी नारंग मैडम बुशरा नफीसा का अमले के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर जिनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाय खवातीन नारंग और गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग का दौरा किया। सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग की गई। नकल माफिया की हौसला शक्नी करने पर निगरान अमले को शाबाश दी। मैडम बुशरा नफीसा का मजीद कहना था कि स्टूडेंट को इम्तिहानात के लिए पुरसकून माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए इम्तिहानी सेंटर में पंखे और साफ और ठंडे पानी का बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत भी की। अब आपको बताएं कि निजी स्कूल हबीबाबाद में सालाना तकरीब मुनक्किद की गई और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। अलाइड स्कूल अल खालिद कैंपस हबीबाबाद में सालाना तकरीब में तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। अलाइड स्कूल अल खालिद कैंपस हबीबाबाद में सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में मेहमान खसूसी सर अशरफ साहब और तारिक डोगर, अमजद अली चौधरी, सदर प्रेस क्लब हबीबाबाद चौधरी मोहम्मद अवैस ने शील्ड और मेडल तकसीम किए। तकरीब में तलबात ने मुख्तलिफ अमूर पर टैबलोस भी पेश किए और इस मौके पर अलाइड स्कूल के प्रिंसिपल सुहेल महमूद का कहना था कि बच्चों को दौरे जदीद के तकाज़ों के एन के मुताबिक मियारी तालीम से रास्ता करना हमारी अवालीन तरजीहाती में शामिल है। बखर से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक होगी। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की खसूसी अहकामात पर डीओ इंडस्ट्रीज मैडम शफक नाज ने चिकन की गिरां फरोशी में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। उन्होंने मार्केट का अचानक दौरा किया और नीतनामे चेक किए। इस मौके पर मुतादिद दुकानदार सरकारी नीति से जायद कीमत पर चिकन फरोख्त कर रहे थे। डीओ इंडस्ट्रीज मैडम शफक नाज ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरां फरोशी को भारी जुर्माने आयद किए और कहा कि अगर किसी ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया तो उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। चुआ सईदन शाह से बताएं कि मुल्क भर की तरह चुआ सईदन शाह में भी यौम तकबीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। मलिक फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहसील चुआ सईदन शाह में यौम तकबीर जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर शानदार रैली का इनेकाद भी किया गया, जिसकी क़यादत मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक तनवीर असलम ऐवान और असिस्टेंट कमिश्नर चुआ सईदन शाह शेख हमाद हामिद ने की। रैली का आगाज इमाम बारगाह ऐवान हुसैन से हुआ, जो कि मेन चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुस्लिम लीग नून के मकामी क़यादत में मुख्तलिफ लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चिश्तिया से बताया, जहाँ पर 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया पाक और इनके बारूद सूफी बुजुर्ग ख्वाजा नूर मोहम्मद महावरी रहमतुल्लाह अलैह के 241वां सालाने उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं, जिनमें अकीदतमंद दूर दराज के इलाकों से हाजिरी के लिए आते हैं। चिश्तिया पाक और इनके मरूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा नूर मोहम्मद महावरी रहमतुल्लाह अलैह के 241वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। ख्वाजा नूर मोहम्मद महावरी का उर्स हर साल 1 जुल्हज से लेकर 3 जुल्हज तक मनाया जाता है, जिसमें अकीदतमंद दूर दराज के इलाकों से हाजिरी के लिए आते हैं। उर्स में पानी महफिल समाज चराग और चादर पोशी की तकरीबात मुनक्किद हुई। हाज़रीन के लिए वसी लंगर का इंतजाम भी किया जाता है। उसके मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और ख्वाजा नूर मोहम्मद ने 18वीं सदी में चिश्तिया और गिरदनवा में तबलीग इस्लाम में अहम किरदार भी अदा किया। जड़ावाला से बताया, जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की फ्राहमी न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह के बिल की अदम अदायगी पर बिजली का मीटर कट जाने से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर मीठे और साफ पानी की फ्राहमी न होने की वजह से इस्लामपुरा के मकीनों को परेशानी का सामना, लाखों रुपए की मशीनरी जंग-आलूदा होने लगी। अहले इलाके का वजीर आला पंजाब, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। कहा कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से म्युनिसिपल कमेटी के ज़रिए तमाम इस्लामपुरा चौक में 26 लाख रुपए की फती लागत से साफ पानी की फ्राहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, मगर 4 माह के बिजली के बिल की अदम अदायगी पर वापटा ने बिजली मुनक़ता करके मीटर उतार लिया, जिसके बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर साफ और मीठे पानी की फ्राहमी बंद हो चुकी है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मज़कूरा प्लांट की करीब रेलवे ग्राउंड में ईद उल अज़हा की आमद के पेश नजर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडी भी लग चुकी है, जहाँ जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दूर दराज देहातियों और इलाकों से आने वाले व्यापारियों और शहरियों को भी पीने के लिए साफ पानी की जरूरत है, मगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से व्यापारी हजरात वाटर और कैनों का पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। साबकाबाद से बताएं, जहां पर एमपी और एमएनए की जानिब से रोड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया।
हाकम की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद में तरक्की का एक और संगे मिल MNA सरदार अजहर खान लगारी और साबिक सूबाई वजीर MPA चौधरी मोहम्मद शफीक ने हमारे टाउन में रोड का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के MNA सरदार अजहर खान लगारी और साबिक सूबाई वजीर MPA चौधरी मोहम्मद शफीक ने हमारे टाउन में मेटल रोड का इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने चौधरी जुबैर अफजल की क़यादत में मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी ने कहा कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मिलकर अपने हल्के की बुनियादी मसले हल करवाने की भरपूर कोशिश करते हुए अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करूंगा और तरक्की का सफर जारी रहेगा। चीफ ऑफिसर बल्दिया जनाब जोहेब खान लगारी भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NVN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।